Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. आज हमारा आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.5 वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, ताकि आप पेशेंस रखोगे तब आप कुछ यहाँ पर समझ में आएगा, अदरवाइज बीच में स्किप करोगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एक्सरसाइज 16.5 हम क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेने वाले हैं। तो हमारा अगर हम एक्सरसाइज 16.5 से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। तो वी हैव अ सर्कल हियर, take any point A, B and this is C, join BC, join AB, join AC. Take any point here E, join this point is like that, this point is like that. In the given figure we have triangle ABC is an equilateral triangle and we have to find the value of angle BEC. Here angle BAC, the value of angle BAC which is 60 डिग्री। जाहिर सा बात है, एक ट्रायंगल ABC आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, यानी ये एंगल 60 डिग्री है। आपको एक्चुअली ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा ABEC एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम। तो इसलिए इनके जो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये इनके जो कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल BAE प्लस एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न दे दीजिएगा, चूँकि सिंस ABEC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देयरफॉर एंगल BAE प्लस एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा एंगल BAE बराबर कितना दिया हुआ है, सॉरी एंगल BAE नहीं, एंगल BAC और BEC कितना दिया है, एंगल BAC बराबर 60 डिग्री प्लस एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BEC का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया कि क्वेश्चन नंबर रुको जरा, क्लियर हो गया। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी PQ बराबर है PR के। कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो उस ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर PQ जो है PR, ये दोनों साइड इक्वल है। उसके बाद एंगल PQR जो है बराबर आपका 30 डिग्री दिया हुआ। आपको एक्चुअली यहाँ पर फाइंड क्या करना है, QSR यानी ये वाले एंगल फाइंड करना, और QTR यानी ये वाले एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ आप लिख दिए प्रूफ। अब इन ट्रायंगल अगर हम बात करें यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR में अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि अगर साइड अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR बराबर 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल PQPR बराबर 180 डिग्री। ध्यान रहे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल QPR बराबर 180 डिग्री। तो आपका जो एंगल QPR का जो वैल्यू होगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कुल मिलाकर इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी 120 डिग्री। किसका निकला, एंगल QPR कितना दिखेगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आर्क दिख रहा है, ये वाले आर्क यहाँ पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज ये वाले एंगल QPR, और यही सेम आर्क यहाँ पर एंगल जो सबटेंड कर रहा है QSR। अब देखा जाए तो ये आर्क सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल सबटेंड कर रहा है, सेम सेगमेंट पर, यानी इसी आर्क पर दोनों एंगल सबटेंड हो रहा है। तो सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाले एंगल QPR और एंगल PSR बराबर होंगे, ठीक है। नाउ क्योंकि हमको एंगल क्या फाइंड करना है, एंगल QSR, तो एंगल QSR बराबर हम कह सकते हैं एंगल QPR बराबर 120 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल।
सेम सेगमेंट पर जो एंगल बने होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल क्यू एस आर का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गया। अब ध्यान रहे एंगल क्यू टी आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना कि यहाँ पर ये जो क्यू पी आर का वैल्यू आया 120 आया और वही आपका क्यू एस आर का भी है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करना कि ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर माफ़ कीजिएगा पी क्यू टी आर क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर 180 डिग्री। रीज़न लिख लीजिएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। यहाँ पर क्यू पी आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया 120 और एंगल क्यू टी आर का तो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो एंगल क्यू टी आर का वैल्यू होगा 180 माइनस 120 डिग्री, ध्यान रहे 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो एक तो हमारा क्यू टी आर का भी वैल्यू फाइंड हो गया, एक हमारा क्यू एस आर का भी वैल्यू फाइंड हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर एक का वैल्यू 120, एक का वैल्यू 60, आराम से फाइंड हो गया। आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर हल्का मिस्टेक हुआ था। एंगल पी क्यू आर आपका 35 डिग्री गिवन है। तो ध्यान देखिए जहाँ पर 30 है वहाँ पर 35 करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, आराम से यही प्रोसेस रहेगा। लेकिन जहाँ पर यहाँ पर 30 है तो 35 दिया हुआ है एक्चुअली, आप बना लेना इसको। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये वाली फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल बी ओ डी जो है, यहाँ पर ये क्लियर तरीके से गिवन है कि एंगल बी ओ डी का जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन 160 डिग्री। और यहाँ पर देखा जाए तो एक्स और वाई आपको एक्चुअली टू फाइंड, यहाँ पर देखा जाए तो एक्स एंड वाई कैसे फाइंड होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो आर्क दिख रहा है आपको एक चीज़ पता था ना कि एक सर्कल है, ये कोई आर्क है। यहाँ पर बताते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। ये कोई सर्कल है, हम थ्योरम ऑलरेडी बता चुके हैं। सर्कल है, ये ए बी कोई आर्क है, ये ए बी, ये इसका सेंटर है। तो मान लो सेंटर पर ये एंगल बना रहा है ए ओ बी, और सर्कल के किन्हीं पार्ट पर ये एंगल जो बना रहा है सपोज दैट ए पी बी। तो थ्योरम ये कहता है कि सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर जितना भी बनता है सर्कल के इस रिमेनिंग पार्ट में जितना भी बन रहा है उसका 2 गुना बन रहा है। ये थ्योरम कहता है अगर यहाँ पर x बन रहा है तो सर्कल के सेंटर पर जो बनेगा 2x बनेगा। यानी ये आर्क जो सेंटर पर जो भी सबटेंड करेगा, कितना सबटेंड करेगा, जो सर्कल के बचे हुए पार्ट में जितना भी कर रहा है उसका 2 गुना करेगा। ये थ्योरम कहता है, इस थ्योरम को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर तरीके से पता है। तो यहाँ पर आप क्लियर देखिएगा, ये जो बड़े आर्क देख रहे हैं तो देखिएगा अगर आर्क बड़ा होता है तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल बनता है, ठीक है। यही आर्क यहाँ पर एंगल बनाएगा, ये ठो ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल बनाएगा। अब ये आपका कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं 360 में, तो हम ये लिखेंगे, और ये जो आर्क यहाँ पर बना रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है, और यहाँ पर बनाएगा ये एंगल बना रहा है। यही आर्क देखो, इस आर्क का ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट को डी पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, यहाँ पर एंगल बना रहा है, सर्कल के बचे हुए हिस्से में बना रहा है एंगल बी ए डी यानी वाई। खैर हम एंगल रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी फाइंड करते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ बी ओ डी दिया हुआ, रिफ्लेक्स में नहीं दिया। रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 360 माइनस गिवन एंगल 160, तो कितना हो जाएगा आपका 200 डिग्री। यानी ये जो निकला आपका रिफ्लेक्स एंगल निकला। नाउ ये जो रिफ्लेक्स जैसा कि मैंने आपको थ्योरम बताया, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी यानी ये जो आर्क सेंटर पर जो भी बनाएगा यहाँ पर जितना भी बन रहा है उसका 2 गुना बनेगा। यानी रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी क्या होगा, बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी यानी 2i। अब यहाँ रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी का वैल्यू दिया 200 बराबर 2i, तो y बराबर जो निकलेगा आपका 100 डिग्री निकलेगा। तो ये y बराबर हमारा वैल्यू निकल गया। क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखोगे ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। नाउ अगर देखा जाए तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसका रीज़न लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, रीज़न लिख सकते हैं। अब x प्लस वाई का तो वैल्यू ऑलरेडी है 100 बराबर 180, तो x का वैल्यू हो गया हमारा 80 डिग्री। तो ये हमारा x का वैल्यू निकला और ये हमारा y का निकल गया, ठीक। स्टूडेंट दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, ये एक सर्कल है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस टच कर रहे हैं, यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल 100 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, ये चीज़ गिवन है। डी सी बी बराबर 100 डिग्री, डी बी ए बराबर
70 डिग्री। टू फाइंड एंगल ए डी बी मतलब ये वाले एंगल को फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सोचते हैं ये 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। डी ए बी प्लस डी सी बी बराबर हम कह सकते हैं 180 डिग्री। रीज़न क्या है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो डी ए बी का वैल्यू कितना दिया है, डी ए बी कितना दिया है, कुछ नहीं फाइंड करना है। तो डी सी बी का कितना दिया हो 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 110 डिग्री। ये निकल गया डी ए बी का, लेकिन हमको फिलहाल ए डी बी निकालना है। डी ए बी इन ट्रायंगल डी ए बी में देखा जाए, डी ए बी इन ट्रायंगल डी ए बी में जो एंगल का जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी तो फाइंड करना है, उसका तो वैल्यू दिया नहीं है। एंगल डी ए बी का कितना है 110 डिग्री। एंगल डी बी ए का, एंगल डी ए बी का कितना है, तो यहाँ पर हमसे गलती हुआ था। डी सी बी कितना दिया हुआ था, डी सी बी 100 दिया हुआ था ना। तो यहाँ पर डी ए बी जो फाइंड होगा दैट विल बी 80 डिग्री। तो डी ए बी की जगह आपको 80 डिग्री डालना है, ठीक है। डी ए बी कितना हो गया 80 और डी बी ए कितना हो गया 70। तो हो गया आपका 180 माइनस 150 डिग्री, यानी कि ए डी बी निकल गया 30 डिग्री। तो ये हमारा डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और एंगल बी और एंगल सी आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये एंगल क्या होता है सम ऑफ, ये आपका ए बी ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री कह सकते हैं। अब ये एंगल क्या कहलाता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इसको कंसेक्यूटिव एंगल्स भी कहते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1। नाउ देखा जाए तो एंगल बी और एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी बराबर हम कह सकते हैं 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि सम ऑफ, रीज़न लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ आ साइक्लिक quadrilateral. Now from equation from 1 and 2 we get क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी। यहाँ पर एंगल ए कैंसिल हो गया, एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी। यही चीज़ तो प्रूफ करना था। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आर डी शर्मा क्लास 9 से लेकर मतलब जो भी मैथ का कंसेप्ट है वो आप तक जल्द पहुँच सके। और हमारा एक ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है मार्फा ब्लॉग, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना जाकर, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमको मोटिवेट रहें और आप तक आपका हेल्प रेगुलर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।